ताकि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि टेंस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रैक्टिस हम लोग लिए हैं। तो टेंस के बारे में हम लोग बता दिए, यहाँ पे चर्चा कर लिए हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आप लोग पहले से जानते ही हैं, ठीक है, कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, यही सब हो गया उसके रिलेटेड। लेकिन उससे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको मेन वो देखना है हम लोग, ठीक है, मेन वो हम लोग को देखना है, अरेंज करना है, ठीक है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट तो हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन को किस तरीके से मॉडरेट किया जा सकता है, मॉडरेट किया जाता है, उस तरीके से हम लोग देखेंगे। जैसे कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, कह रहा है कि इंग्लिश वर्ब्स हैव थ्री मूड्स। इंग्लिश जो वर्ब है उसके तीन मूड होते हैं, ठीक है। इंग्लिश जो वर्ब है उसके तीन मूड होते हैं, ठीक है। इंग्लिश वर्ब्स हैव थ्री मूड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, देखिए नॉट कर रहा है, फॉल अंडर दीज मूड्स, इसमें से कौन ऐसा जो है कि इस तीनों मूड में नहीं आता है, ठीक है। इंग्लिश वर्ब का तीन मूड है, उस तीनों मूड में ये चार ऑप्शन दिया गया है, उसमें से कौन नहीं आता है आपको चुनना है। नहीं वाला नॉट लगा, इस बात पर ध्यान देना है। कौन तीनों होता है यह नहीं पूछा गया है, पूछा गया है कि कौन तीन में से कौन एक नहीं है, क्योंकि तीन को हेबे करता है तो कौन सा एक नहीं है। तो सिंपल भाषा में इसका आप जान लीजिए कि अगर इसमें से बी नंबर सब्जेक्टिव नहीं होता है, ठीक है, तो इसमें दो बात सीखने को मिला आपको। एक तो ये पता चला कि इंग्लिश वर्ब्स के जो है थ्री मूड्स कौन है, ये भी पता चल गया। तो आपको पता चला कि आपका इंडिकेटिव, ठीक है, सब्जंक्टिव और इम्परेटिव, ये तीन जो है इंग्लिश वर्ब का जो है मूड हो गया, और सब्जेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। तो ये नहीं वाला है, ये आपका क्या है, नॉट नहीं है। इसके अलावा बाकी इंडिकेटिव है, यानी अगर कोई आपको कह दे कि इंग्लिश वर्ब के थ्री मोड बताइए आप, ठीक है, तो एक ये आपका ये हो गया कि इंडिकेटिव हो गया, एक हो गया आपका सब्जंक्टिव हो गया, उसके बाद आपका इम्परेटिव हो गया। तो इंग्लिश वर्ब के जो थ्री मूड्स है वो तीनों आपका यहाँ हो गया, ये तीनों हो गया, ठीक है। कौन नहीं है, तो सब्जेक्टिव इसमें नहीं है, क्योंकि तीन है, ये है इंडिकेटिव, सब्जंक्टिव और, तो यही सब्जंक्टिव से रिलेटेड सब्जेक्टिव दे दिया है आपको। हाँ, एग्जामिनर का काम ही है बरगलाना। तो यहाँ पे आप सीखना भी है, क्वेश्चन भी हम लोग को कॉन्सेप्ट सिखाता है। मान लिया कि कभी हमको नहीं पता था कि इंग्लिश में जो वर्ब्स के थ्री मूड्स होते हैं, कोई बात नहीं, अब जान गए हम लोग कि इंग्लिश वर्ब, कोई पूछ दिया कि इंग्लिश वर्ब के कितने मूड्स होते हैं, तो थ्री मूड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ क्लियर लिखा हुआ कि इंडिकेटिव होते हैं, ठीक है, सब्जंक्टिव होता है और इम्परेटिव होता है, सब्जेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि नॉट वाला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया बी, फर्स्ट का जो है, इस फर्स्ट का आंसर हो गया बी, ठीक है। कोई दिक्कत किन्हीं को? चलिए, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विथ अ करेक्ट मॉडल वर्ब, ठीक है। जो यहाँ पे ये ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, ये ब्लैंक स्पेस में जो है एक करेक्ट मॉडल वर्ब यहाँ पे आपको भरना है। ब्लैंक स्पेस द न्यूज बी ट्रू, ठीक है। कौन सा मॉडल भराएगा, मे, कैन, विल, वुड, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा मॉडल जो है यहाँ पे भराएगा। जो भी लोग सेशन को देख रहे हैं, आप भी अपना आंसर भेज सकते हैं ABCD में से, ठीक है। हाँ, अपने आप को चेक कर सकते हैं, आपके पास भी प्रीवियस नॉलेज पहले से बहुत सारा उपलब्ध है, ठीक है। बताइए तो कोई, कौन सा मॉडल होगा ABCD में से, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में कौन सा मॉडल होगा। तो दिया हुआ है खाली जगह द न्यूज बी ट्रू है। तो देखिए कि बी ट्रू, ट्रू का मतलब कि सच होता है, सच्चाई है। तो पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है कि हो सकता है कि जो न्यूज जो है वो खबर जो है, क्योंकि देखिए जब भी कोई खबर आता है तो उसको जरूरी नहीं कि खबर सच्चाई हो, झूठा भी हो सकता है। तो जब कोई ऐसा खबर अचानक से सुनने को मिलता है जिसपे आपको विश्वास नहीं हो, तो वहां पर डाउट हो सकता है, हो जाता है। कुछ लोग कहता है गलत बात है, लेकिन कुछ कहता है हो सकता है, सचो हो सकता है, नहीं बोली तरह की भाषा में बोलता है। तो पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए हम लोग जो है मॉडल के रूप में मे का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ बोल सकते हैं कि मे द न्यूज बी ट्रू, ठीक है। हो सकता है कि न्यूज जो है आपका सच है, झूठ भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी को सिंपल भाषा में याद रखना है कि पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए जो है हम लोग मे जो है मे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कैन जो है एबिलिटी को दिखाता है, ठीक है।
और विल तो आपको पता ही है, अभी जस्ट विल का चर्चा की है कि भविष्य की बातों को दर्शाता है, इंडिकेट करता है। शैल और विल का वुड हो गया इसका पास्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा का आंसर हो गया आपका ए, ठीक है। चलिए आज ये तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, ये सारा का सारा प्रीवियस क्वेश्चन है, बेहतरीन बेहतरीन एग्जाम में से निकाला गया है। अगर अच्छे से आप इसको कर लेते हैं तो आपको ना किसी भी एग्जाम में इंग्लिश के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा, खासतौर से जो भी टीचर्स वाला एग्जाम होता है, जो भी हो आपका, ठीक है। हाँ, टीजीटी पीजीटी सारा आपका जो है सारा कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइन वर्ड विच एन अप्रोप्रिएट चॉइस। अब यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है केवल ये इज को किया गया है, ठीक है, ठीक है। यानी कि आपको इसको आपको रिप्लेस करना है, जो ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी में से, कि इसमें से कौन सही ऑप्शन है, इज वाला को अंडरलाइन, इसमें से कौन सही आंसर है, ठीक है। तो सेंटेंस को पढ़ना है और बताना है कि इसमें सही कौन होगा। पढ़ा है कि जॉन इज इल फॉर 5 वीक्स, ही इज स्टिल इन हॉस्पिटल, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है टेंस वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, कि हाँ, जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाइएगा तो वहां पे आपको नॉर्मली पढ़े होंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके नाम में ही इसका डेफिनेशन है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नाम में ही डेफिनेशन है। प्रेजेंट का मतलब होता है कि वर्तमान में होना चाहिए, जो सेंटेंस दिया गया है। परफेक्ट का मतलब होता है टाइम, समय, कि समय होना चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि लगातार, ठीक है। कंटिन्यूअस का मतलब हो जाता है लगातार, है। और प्रेजेंट और कंटिन्यूअस तो हमेशा मिलेगा, बीच में अक्सर जो है आपको परफेक्ट को हटा देता है। अब परफेक्ट को पहचानने का तरीका है कि सिंस या फॉर। तो जब किसी सेंटेंस में सिंस या फॉर आ जाएगा तो समझ जाते हैं कि वो हमारा चला जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि जॉन इज इल फॉर दिया हुआ है 5 वीक्स, तो फॉर से पता चला गया फॉर प्लस टाइम दिया हुआ है, फॉर प्लस टाइम से कि चला जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। उस हिसाब से आपका वॉज नहीं होगा, फेल भी नहीं होगा चूंकि ये V2 है, ठीक है। ये तो आपका हो जाता है V3, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा आपका आंसर बी हो जाएगा। जॉन हैज बीन इल फॉर 5 वीक्स, ठीक है। वो जो है 5 हफ्ते से क्या है, बीमार है। ही इज स्टिल इन हॉस्पिटल, अभी भी क्या है, हॉस्पिटल में है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखिएगा कि कुछ लोग जो है इल का भी V4 बनाने लगते हैं, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में V4 लगता है, लेकिन याद रखना है कि इल का V4 नहीं बनता है। इल जो है वो वर्ब नहीं है, इल जो है वो वर्ब नहीं, वर्ब का ना V4 बनाइएगा जी। जो वर्ब रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ना आईएनजी जोड़िएगा, तो इसमें बहुत लोग गलती कर देते हैं। तो वर्ब का जो है बनता है V4, इल का नहीं बनेगा। इल जो है एडवर्ब होता है, ठीक है। हाँ, तो उसका V4 नहीं बनेगा। इस वजह से यहाँ पे ये खुद है जो ऑक्सिलरी वर्ब है, बीन V3 का काम कर रहा है, ठीक है। याद रखना है आपको, ये जो गलती नहीं करना है, सीधे हो जाएगा जॉन हैज बीन इल फॉर 5 वीक्स। कहाँ से पता चला, तो ये फॉर से। तो सिंस या फॉर प्लस टाइम जिस सेंटेंस में मिले तो समझ जाना है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है। तो ऑप्शन भी छट गया, वॉज आपको ऐसे भी दिखाता है सिंपल पास्ट को, ये भी सिंपल पास्ट को दिखाता है, ये तो V3 हो गया, कट गया। चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून सभी को, यहाँ तक कि नहीं हो कोई दिक्कत। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। इस सेंटेंस में, ये सेंटेंस जो आपको यहाँ दिख रहा है, इसमें ये अंडरलाइन पार्ट है स्टील। इसको आपको बताना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है। आपको ये बताना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में। जो भी लोग सेशन को देख रहे हैं बता सकते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब को पता है कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, एडवर्ब, यही सब है। ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच मान लिया, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये स्टील क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, क्या है बताना है इसमें से आपको। पार्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पार्ट ऑफ स्पीच पहचानना है। बताइए तो कोई लोग कि स्टील क्या है। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ चुका है।
ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है आपको कि आप सेंटेंस जब पढ़िएगा, स्टिल वाटर रन्स डीप, आप अगर यहाँ पे देखिए वाटर के बारे में, वाटर क्या है ये बताइए, वाटर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो सबको पता है कि वाटर जो है ये नाउन होता है, ठीक है, और यू से अनकाउंटेबल होता है, एस से सिंगुलर होता है। और आपको पता होगा कि नाउन को कौन क्वालिफाई करता है, नाउन का विशेषता कौन बता सकता है, ठीक है। तो एक ही पार्ट ऑफ स्पीच है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन का जो है आपको हाँ विशेषता बताता है, तो वो है आपका एडजेक्टिव। आपको इतना पता होगा कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला एक सिंगल एडजेक्टिव का पावर सीमित है, एडजेक्टिव का जो है पावर सीमित है, कि वही आपको नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसका विशेषता बताता था। सीधा सा बात है कि बगल में जब नाउन आया हुआ है वाटर, तब ये आपका स्टिल आपका एडजेक्टिव है, सीधा ऐसी हो जाएगा। ये खुद तो नाउन तो होगा नहीं, प्रोनाउन भी नहीं होगा, एडवर्ब भी नहीं होगा, कुछ लोग एडवर्ब मार सकते हैं, ठीक है। तो एडवर्ब के लिए तो बगल में आपको क्या रहना चाहिए था, वर्ब रहना चाहिए था ना। एडवर्ब जो है वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब कभी कभी होल सेंटेंस को क्वालिफाई करता है। तो एडवर्ब का पावर है होता है ज्यादा, लेकिन एडजेक्टिव का पावर सीमित है, लिमिटेड है, ठीक है। एडजेक्टिव सिर्फ या तो नाउन को क्वालिफाई कर सकता है या तो प्रोनाउन को। तो क्लियर दिख रहा है कि स्टील के बगल में वाटर आया हुआ, वाटर एक नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई सिर्फ एडजेक्टिव कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। चलिए, जो बी बताए हैं उनका सही होगा, बाकी लोग का गलत है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, सीखना है, धीरे धीरे सीख जाइएगा, क्लास में लगातार बने रहिए, प्रेजेंट रहिए, सीख जाइएगा, ठीक है। क्लियर है सभी का? तो जो भी लोग लेट से सेशन से जुड़े हैं वो लोग सेशन को बाद में देखिएगा, शुरू से, शुरू में कॉन्सेप्ट बताया गया है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आए, अभी मात्र चौथा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और आज देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कल देखेंगे। आ जाइए। चलिए, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया है। देखिए, मैच इसमें करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को, ठीक है। तो यहाँ पे दो लिस्ट दिया गया है, चलो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए, अब दिख रहा है सभी को? चलिए, सिर्फ आपको लिस्ट दिखाते हैं और ऑप्शन दिखाते हैं, दिख रहा है? चलिए, तो ये लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से जोड़ना है, जहां ऑप्शन दिया गया है आपका ABCD कोड है, ठीक है। इस ABCD को इधर 1 2 3 4 से जोड़ना है। आपको ऑप्शन भी दिया गया फर्स्ट में कि 1 2 3 4, बी में दिया हुआ है 2 3 4 1, सी में दिया हुआ है 3 4 2 1, डी में दिया हुआ है 2 3 1 4। कौन किससे जुड़ेगा ये जोड़ना है आपको, ठीक है। दिख रहा है सभी को? क्वेश्चन नंबर 5, हाँ, जैसे यहाँ पढ़ना है कि वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, ये क्या दिखा रहा है? एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर दिखा रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट दिखा रहा है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिखा रहा है, कि ऑब्लिगेशन दिखा रहा है। फिर सेकंड दे रहा है आपको, इफ ओनली दे वुड दे कीप क्वेल्ट फॉर ए मोमेंट, कीप क्वाइट होना चाहिए था, हाँ ये क्वेल्ट हो गया, कीप क्वाइट होना चाहिए था। अच्छा, इसमें तो लिखा है वो नहीं, अच्छा रुक जाइए जस्ट ए मिनट, लिखा है इसमें। चलिए, दिख रहा है सभी को? चलिए, तो ये यहाँ पे जो क्वाइट होगा, QUIT होगा, क्वाइट। तो बोला इफ ओनली दे वुड दे कीप क्वाइट फॉर ए मोमेंट, ठीक है। उसके बाद दिया है, तो बताना है चारों में इसका देखा था, आई शुड लाइक टू लीव अर्ली, ठीक है, मैं मतलब कि अर्ली लीव करना चाहूंगा, कहीं जाना चाहूंगा, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है? दे शुड बी मोर केयरफुल, उनको मोर केयरफुल होना चाहिए। तो क्या दिखा रहा है आपको इसमें से फाइंड आउट करना है। तो जैसे आप ये फर्स्ट पढ़िए, ओपनिंग प्लीज, जैसे आप किसी को, कोई विंडो के पास बैठा हुआ है और विंडो बंद है, ठीक है, तो आप उनको बोले वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो प्लीज, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो आप विंडो को खोल सकते हैं, खिड़की खोल दीजिएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, ठीक है। आप उनको ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। तो ए का हो जाएगा आपका 2,
ठीक है, ए वाला का आपका 2 हो जाएगा। किसी को विंडो खोलने के लिए हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो अगर कोई विंडो सीट पे बैठा हुआ है तब, क्योंकि उसका अधिकार है उस पे। ठीक है, अच्छा बहुत ज्यादा छोटा हो गया, दिख नहीं रहा है क्वेश्चन। आप थोड़ा सा जूम करके देखिएगा तो दिखेगा, क्योंकि ज्यादा छोटा इसलिए कर दिए हैं क्योंकि ऑप्शन छिप रहा था। चलिए अब दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, देखिए तो। हाँ, इससे ज्यादा बड़ा करेंगे तो आपका ऑप्शन छिपने लगेगा। देखिए अब दिख रहा है। हाँ, अब इससे वही करेंगे तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। नीचे से कटने लगेगा, ऑप्शन भी तो देखना है। चलिए, तो जैसे ही आप किसी को बोलते हैं कि कोई विंडो के पास बैठा है, अगर आपको इसका विंडो खुलवाना है, तो वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो प्लीज, उससे हम पोलाइट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ए का हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से भी इसको मतलब कि और बाय ऑप्शन भी आंसर निकाल सकते थे। देखिए कि दो गो में ए का, ये ए बन, ये फर्स्ट वाला समझिए ए है, ये फर्स्ट वाला समझिए कि ये ए है, ये सेकेंड वाला जो है आपका बी है, थर्ड वाला सी है। ये थोड़ा सा टाइपिंग इधर उधर हो गया है। तो ए का 2 जो है 2 ऑप्शन में है, बी में भी है, डी में भी है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए बी और डी को, तो दो दो ऑप्शन मिल रहा है, 2 3 दोनों में है। यानी यहां से आपको पता चल गया कि ए का 2 हो गया और बी का 3 हो गया। 2 ऑप्शन तो आपको ऑप्शन से मिल गया, दोनों में कॉमन है। अब आपको ढूंढना है कि सी का क्या होगा। ठीक है, और डी का क्या होगा, सी का क्या होगा और डी का क्या होगा। अगर ये दो आप खोज लेते हैं तो आपका हो जाएगा। तो जैसा कि दिख गया कि वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो प्लीज, हो गया पोलाइट रिक्वेस्ट। ठीक है, अब बी आपका इफ ओनली दे वुड दे कीप, यहाँ पे आपको क्वाइट है, क्यू यू आई टी, कीप क्वाइट फॉर ए मोमेंट, तो इसका हो गया 3, हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गया। ठीक है, अब बचा सी, आई शुड लाइक टू लीव अर्ली। ठीक है, तो सी का आपका हो जाएगा, ये डिजायर एक्सप्रेशन है, ये उसका डिजायर है। डिजायर का मतलब होता है इच्छा, ये अपना इच्छा है कि जैसे कहीं आप एज ए गेस्ट गए हैं और आपको मन है कि सुबह सवेरे जल्दी हम निकल जाए, गेस्ट चाह रहा है कि आप नाश्ता उस्ता करके निकलिए 9-10 बजे तक, लेकिन आप चाह रहे हैं कि नहीं अर्ली मॉर्निंग ही हम निकल जाए। तो ये आपका डिजायर है, आपका इच्छा है। ठीक है, तो वही हो गया कि आई शुड लाइक टू लीव अर्ली, हम चाहेंगे कि हम अर्ली सवेरे सवेरे निकल जाए, नाश्ता करना कोई जरूरी नहीं है। तो ये आपका एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर हो गया, तो सी का फर्स्ट हो गया। बचा लास्ट आपका डी, जी दे शुड बी मोर केयरफुल, ऑब्लिगेशन है, उनको ज्यादा केयरफुल होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। तो ये आपका 4 हो गया, यानी आंसर हो गया आपका डी। ठीक है, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। ठीक है, हाँ 4 का बी नहीं होगा, वो डी हो गया ना, लास्ट डी बचा है ना। ठीक है, ए का 2 हो गया, बी का 3 हो गया। ठीक है, सी का 1 हो गया और डी का 4 हो गया। ए बी सी डी को उधर कनेक्ट कराना है हमको। ठीक है, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है आपको। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं सेशन को, आपका टाइम हो चुका है। ठीक है, कल हम लोग फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। जो भी लोग सेशन से बाद में जुड़े हैं, लास्ट में जुड़े हैं, सब लोग सेशन को शुरू से एक बार देख लीजिएगा, आपको जो भी कॉन्सेप्ट इसमें बताया गया है सीखने को मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट किए, जैसा कि आपको दिख रहा है क्वेश्चन जो है केवल 5 अभी तक हम लोग लिए हैं। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन सब है। ठीक है, हाँ, तो ये सारा हम लोग कल यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 6 नंबर से। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, फिर